गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्लस वन कॉमर्स अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग एरर्स क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और वन साइडेड एरर को बिफोर क्लोजिंग अकाउंट्स कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। चैप्टर हमारा है एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वीडियो के अंत में हम जान पाएंगे कि अशुद्धियों का सुधार खातों को बंद करने से पहले और उसमें भी द्विपक्षीय अशुद्धियों का सुधार हम कैसे कर सकते हैं। द्विपक्षीय अशुद्धियां, टू साइडेड एरर्स। ऐसी अशुद्धियां जो एक साथ दो खातों को प्रभावित करती हों उन्हें द्विपक्षीय अशुद्धियां कहते हैं। As these errors affect two accounts simultaneously and hence called two-sided errors, they have no effect on trial balance. These are mainly errors of principle. ऐसी अशुद्धियों का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें मुख्य रूप से सैद्धांतिक अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों का सुधार उन्हीं दो खातों की सहायता से किया जाता है जिन खातों को यह अशुद्धियां प्रभावित करती हैं। These errors are rectified with the help of those accounts which are affected by these errors. Rectification of these errors is done by passing journal entries. ऐसी अशुद्धियों का सुधार रोजनामचा प्रविष्टि के माध्यम से किया जाता है। तो द्विपक्षीय अशुद्धियां क्या हुई जो दो खातों को प्रभावित करें, और ये अशुद्धियां मुख्यतः सिद्धांतों का पालन न करने के कारण उत्पन्न होती हैं। इन अशुद्धियों के होते हुए भी हमारे तलपट का मिलान हो जाए ऐसा संभव है। जब हम इन अशुद्धियों का सुधार करते हैं तो उन दो खातों के सहायता से ही इनका सुधार किया जाता है जो खाते इन गलतियों के कारण प्रभावित हुए हैं, और सुधार के लिए हम रोजनामचा प्रविष्टि ये जर्नल एंट्री तैयार करते हैं। To rectify such error, we adopt a method in 3 stages. इस प्रकार की अशुद्धियों को सुधार करने के लिए हम त्रिस्तरीय विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले करेक्ट एंट्री को लिखते हैं या सही प्रविष्टि को लिखते हैं जो उस व्यवहार के संदर्भ में की जानी थी। फिर उसके उपरांत रॉन्ग एंट्री या गलत प्रविष्टि जो हमने अनजाने में खाता पुस्तकों में कर दी है। फिर उसके बाद उस व्यवहार के लिए जो रेक्टिफाइंग एंट्री या संशोधित प्रविष्टि जर्नल में होनी है फिर हम उसे पास करेंगे। ये त्रिस्तरीय विधि छात्रों या छात्राओं के सीखने के लिए है ताकि वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को सीख सकें कि किस तरह से अशुद्धियों का सुधार किया जाता है। परंतु जर्नल में रेक्टिफाइंग एंट्री ही की जाती है, वहाँ पर करेक्ट एंट्री फिर रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री तीनों नहीं की जाती, केवल संशोधित प्रविष्टि को ही जर्नल में पास किया जाता है और एग्जाम में भी आप रेक्टिफाइंग एंट्री को ही लिखोगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अशुद्धियों का सुधार करने से पहले हमें अशुद्धि की प्रकृति और उसके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम क्या है गलतियों को ठीक कर पाएंगे या जो एरर्स रहेंगे उन्हें रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो डिस्कस अब देखते हैं कि कैसे हम अशुद्धियों का सुधार कर पाते हैं। हमारे पास एक गलती है जिसका पता हमें चला है और अब हम उसे रेक्टिफाई करना सीखेंगे। तो गलती क्या हुई है, Rupee 2000 withdrawn by the proprietor for his personal use were debited to traveling expenses account. 2000 व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी उपयोग के लिए व्यवसाय से निकाले गए, परंतु उसे गलती वश क्या है यात्रा व्यय खाते में डेबिट कर दिया गया। तो पहले तो ये पता होना चाहिए गलती क्या हुई कि पैसे तो निकले पर वो किस उद्देश्य से, व्यवसाय के स्वामी का कोई अपना पर्सनल खर्चा था उसके लिए उसने 2000 रुपये व्यवसाय से निकाले। तो ये क्या कहलाना था, ड्राइंग या आहरण कहलाना था और इसे हमने ड्राइंग अकाउंट में ही डेबिट करना था, पर हमने गलती से क्या किया यात्रा व्यय खाते में इसे डेबिट कर दिया, तो गलती ये रही। तो इसे सुधारने के लिए हम त्रिस्तरीय विधि का उपयोग करेंगे। पहले तो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, निजी उपयोग के लिए पैसा निकाला गया तो ड्राइंग अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर लेंगे और कैश को हम यहाँ क्रेडिट कर लेंगे। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद गलती क्या हुई है कि हमने गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश को तो हमने क्रेडिट किया, ये सही है। पर ट्रेवलिंग अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट यहाँ पर नहीं करना था, हमने यहाँ डेबिट किसे करना था, ड्राइंग अकाउंट को, इस वाले खाते को हमने डेबिट करना था, पर हमने डेबिट किसे किया गलती से, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट।
तो ये हमारी गलती हुई है। तो इसे सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टिफाइंग एंट्री तैयार करेंगे, यानी कि जिसे हमने डेबिट करना था परंतु किया नहीं है, अब हम उस रेक्टिफाइंग एंट्री में उस खाते को डेबिट करेंगे, और जिस खाते को हमने गलती से डेबिट किया है अब उसके प्रभाव को निरस्त करने के लिए हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी हमारी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। नरेशन हम लिखेंगे, being traveling expenses account wrongly debited instead of drawing account। एक और गलती का सुधार करना सीखते हैं। Received rupees 5,000 from Sohan but credited in Mohan's account। अब यहाँ गलती क्या हुई, पहले ये पैसे हमें सोहन से मिले और हमने गलती से लिखा कि हमें पैसे वो मोहन से मिले, यानी कि मोहन के खाते को हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। तो सही एंट्री क्या होनी थी, जब पैसे हमें सोहन से मिले तो एंट्री क्या होनी थी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट। ये वाली एंट्री सही होनी थी, यानी कि सोहन के खाते को हमने क्रेडिट करना था। अब गलती क्या की हमने कि मोहन के खाते को क्रेडिट किया है, और गलत एंट्री क्या की होगी हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। अब इस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस खाते को हमने गलती से क्रेडिट किया है, यानी कि मोहन के खाते को हमने गलती से क्रेडिट किया है, तो हम इस खाते को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ताकि डेबिट और क्रेडिट का जो इम्पैक्ट है वो फिर कैंसिल हो पाए। और जिस खाते को हमने क्रेडिट करना था परंतु किया नहीं, अब उस खाते को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सोहन wrongly credited to मोहन्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। यानी कि पैसा तो हमें सोहन से ही मिला परंतु हमने गलती से ये लिखा कि मोहन से वो पैसा हमें प्राप्त हुआ और मोहन के खाते को हमने यहाँ पर गलती से क्रेडिट कर दिया था। अब हमने रेक्टिफाइंग एंट्री में मोहन को डेबिट कर दिया और सोहन को क्रेडिट कर दिया, जिसे हमने पहले क्रेडिट नहीं किया था। रमेश को 4,000 वेतन दिया परंतु यह राशि उसके व्यक्तिगत खाते में डेबिट कर दी गई। अब पेमेंट हुई रमेश को, परंतु किस संदर्भ में, क्योंकि उसने वो हमारे व्यवसाय में कर्मचारी के रूप में कार्य करता, तो उसे सैलरी मिलनी है। जब कर्मचारी को सैलरी दी जाती है तो वो क्या है, सैलरी को हम डेबिट करते हैं, ना कि उस कर्मचारी को, क्योंकि उस कर्मचारी को हम उधार नहीं दे रहे हैं बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए हम मेहनताना या सैलरी उसे दे रहे हैं, जो हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रहता है, आय और व्यय से संबंधित रहता है। तो यहाँ पर डेबिट किसे करना था, सैलरी अकाउंट को, परंतु हमने डेबिट किसे कर दिया, रमेश के व्यक्तिगत खाते को। तो गलती क्या हुई कि रमेश के खाते को गलती से डेबिट किया है, जबकि सैलरी खाते अकाउंट को डेबिट करना था। तो अब सही एंट्री क्या बनेगी इसके लिए, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि सैलरी खाते में 4,000 डेबिट होना था। गलती क्या किया है हमने, रमेश के खाते को डेबिट कर दिया, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रमेश के खाते को जब हमने यहाँ गलती से डेबिट किया तो इसे क्या करेंगे, अब हम सुधारने के लिए क्रेडिट करेंगे। और सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट ही नहीं किया था तो हम इसे यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में हम क्या करेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। सैलरी को हमने पहले डेबिट नहीं किया था तो यहाँ डेबिट हो गया रेक्टिफाइंग में, और रमेश को हमने गलती से डेबिट किया था तो अब इसके खाते को हम क्रेडिट कर देंगे, ताकि डेबिट और क्रेडिट का इम्पैक्ट जो फिर कैंसिल हो जाए। तो नरेशन हम लिखेंगे, being amount paid for salary wrongly debited to Ramesh's account now rectified। यानी कि ये जो पिछली गलती हुई ये भी सिद्धांतों का पालन ना करने के कारण उत्पन्न हुई, अर्थात कर्मचारी को दिया गया वेतन सैलरी अकाउंट में रहेगा डेबिट, परंतु हमने उसके व्यक्तिगत खाते में डेबिट कर दिया। Paid rupees 9,000 to a contractor for a construction of building but amount debited to repair account। 9,000 हमने एक ठेकेदार को बिल्डिंग या भवन के निर्माण के लिए दिए, परंतु उसे हमने गलती से मुरम्मत खाते में डेबिट कर दिया।
अब यहाँ पर हमने पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मान लिया और ये भी सिद्धांतों का पालन न करने के कारण उत्पन्न हुआ, क्योंकि पूंजीगत व्यय से हमारी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है और आयगत व्यय से हमारे लाभों में कमी होती है। तो गलती क्या हुई यहाँ पर कि 9,000 जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसे हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट किया। तो इसके लिए सही एंट्री क्या होनी थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसके लिए सही एंट्री होनी थी। गलत क्या किया हमने रिपेयर को डेबिट कर दिया, तो हमने एंट्री की रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अर्थात बिल्डिंग की जगह हमने रिपेयर को डेबिट कर दिया। अब इसे रेक्टिफाई करने के लिए रिपेयर जिसे हमने डेबिट किया है और वास्तव में उसे डेबिट हमें नहीं करना था, तो हम इस रिपेयर अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट जिसे हमने डेबिट करना था परंतु वास्तव में उसे हमने डेबिट ही नहीं किया, तो उसे सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री हमारी बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट, और नरेशन जो हम लिखेंगे, बीइंग अमाउंट पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन wrongly debited to repairs account now rectified। Goods returned by Inder worth ₹3,000 taken into stock, but no entry was passed। 3,000 के वस्तुएं इंद्र के द्वारा हमें वापस की गई, परंतु हमने उसके लिए कोई प्रविष्टि ही नहीं की। यहाँ पर सही एंट्री क्या थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू इंदर्स अकाउंट। गलती क्या हुई कि कोई भी इसके लिए एंट्री नहीं हुई, तो सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरी एंट्री दोबारा से करनी पड़ेगी। दोबारा मीन्स पहले की ही नहीं है, तो अभी से हम रेक्टिफाई करने के लिए दोबारा मीन्स जनरल में लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू इंदर्स अकाउंट। ₹500 spent on repair of a machine but debited to machinery account। अब यहाँ पर आयगत व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने गलती से ट्रीट किया है कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंडिचर उसमें। 500 हमने मशीन की मुरम्मत पे खर्च किया, परंतु उसे मशीन खाते में या मशीनरी अकाउंट में उसे हमने डेबिट कर दिया। तो इसके लिए सही एंट्री क्या होनी थी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। और गलती क्या किया हमने, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया तो इससे मशीनरी के मूल्य में वृद्धि हुई, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। मशीन को चालू हालत में रखने के लिए उस पर कुछ व्यय किया गया है जो हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कहलाता है और जिससे हमारे लाभ कम होते हैं। तो यहाँ पर एंट्री होनी थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पर हमने एंट्री क्या कर दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसे सुधारने के लिए अब हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो रेक्टिफाइंग एंट्री हमारी बनेगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी wrongly debited to machinery account now rectified। संयंत्र लगाने का व्यय 2400 मरम्मत खाते में डेबिट कर दिया गया। ₹2,400 spent on installation of plant was debited to रिपेयर अकाउंट। अब यहाँ पर जब भी किसी प्लांट या संयंत्र को स्थापित किया जाता है तो उस पर जो भी खर्चा आता है तो वो उसकी लागत में ही जोड़ा जाता है, यानी कि वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कहलाता है। परंतु यहाँ पर हमने गलती से उसे रिपेयर या मुरम्मत खाते में डेबिट कर दिया, यानी कि सिद्धांतों का पालन यहाँ पर हम सही से नहीं कर पाए। तो सही एंट्री क्या होनी थी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट पे जो भी खर्चा आता है वो प्लांट की ही लागत में जोड़ा जाता है। तो एंट्री होनी थी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलती क्या की हमने, जो 2400 रुपये खर्च हुए उसे हमने रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो हमने एंट्री की रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो कि सैद्धांतिक तौर पे गलत है। तो इसे सुधारने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिपेयर अकाउंट जिसे हमने गलती से डेबिट किया है अब उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और प्लांट अकाउंट जिसे हमने डेबिट ही नहीं किया था अब हम उसे डेबिट करेंगे और रेक्टिफाइंग एंट्री हमारी बनेगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट।
और एंट्री हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट wrongly डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। और इसी के साथ हमारी जो द्विपक्षीय अशुद्धियां हैं जो खातों को बंद करने से पहले हमें डिटेक्ट हो जाती हैं, उनसे कैसे हमने रेक्टिफाई करना वो आज हमने सीखा। और धन्यवाद।